चलिए आज अपन बात करेंगे लूप्स के बारे में, है ना। कल अपन ने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े थे और उसकी एक्सरसाइज भी शायद आपने कर ली होगी। ठीक है, आज अपन बात कर रहे हैं लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना टॉपिक है लूप्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लूप्स। अब एक्चुअल में ये लूप्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे इनका सिंटेक्स वगैरह होता है, ये सब अपन इसमें डिस्कस करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं अभी कि जैसे मान लीजिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई मैसेज है, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा मैंने? हेलो वर्ल्ड। अगर मेरे को एक बार लिखना है खाली सिंगल टाइम्स किसी प्रोग्राम के अंदर, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक बार लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो ये आपके सिंगल टाइम्स आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। अगर इसी सेम मैसेज को मेरे को मान लीजिए 10 टाइम्स प्रिंट करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो मेरे को 10 टाइम्स ये सेम लाइन लिखनी पड़ेगी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, इस तरह 10 टाइम्स लिखना है। मान लीजिए मुझे 100 टाइम्स लिखना है सेम वर्ड, तो 100 टाइम्स ये लाइन लिखनी पड़ेगी। और मान लीजिए 1000 टाइम लिखना है सेम वर्ड को, तो 1000 टाइम मेरे को ये लाइन लिखनी पड़ेगी, अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 1000 टाइम अपने को कोई भी लाइन लिखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है प्रोग्राम की जो साइज है, आपके वेब पेज की साइज है, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत सारी लाइन हो जाएगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि आपकी साइज की प्रोग्राम की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी इसमें कि मान लीजिए आप 1000 टाइम कोई लाइन लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक तो आप कर ही दोगे। अब वो मिस्टेक आपने कहाँ पे की, उसको ढूंढना, पासवर्ड रिमूव डिबग करना, उसमें आपकी काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दूसरा काम आपका ये बढ़ जाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है कि आपको अगर सेम टाइप का टास्क अगर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बार बार लिखने की बजाय अपन क्या करेंगे, उसका किसी लूप का यूज लेंगे और उस टास्क को अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का रिमूव करने के लिए अपन किसकी हेल्प लेंगे, लूप्स की यूज लेंगे। अब लूप जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेम टाइप का टास्क अगर आपके बार बार रिपीट हो रहा है, तो अपन उसकी जगह किसका यूज ले लेंगे, लूप का यूज ले लेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने बेसिक जो लूप्स होते हैं वो पहला टाइप का होता है अपने पास व्हाइल लूप, पहला होता है व्हाइल लूप। सेकंड टाइप का होता है अपने पास डू व्हाइल लूप, और तीसरा लूप जो होता है अपने पास फॉर लूप। ये तीन टाइप के अपने पास लूप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और अदर लैंग्वेज के अंदर और टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक लूप आपके ये तीन टाइप के होते हैं। अब इनका टास्क क्या होता है कि किसी सेम टाइप का स्टेटमेंट या सेम टाइप के टास्क को बार बार रिपीट करना, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, किसी लूप का यूज ले लेंगे। अब लूप चाहे कोई सा भी हो, उसका सेम वर्क होता है। अब अपन ने जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था, अपने को 10 टाइम्स क्या करना है, सेम वर्ड प्रिंट करना। फॉर एग्जांपल यानी मैंने 5 बार मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे हेलो वर्ड। ठीक है, हेलो वर्ड, यहाँ पे हेलो वर्ड, ये हेलो वर्ड, और ये हेलो। 5 टाइम्स मैंने सेम वर्ड लिखा। अब इसको चीज को अगर मेरे को सिंपल टाइम से प्रोग्राम बनाना, तो मेरे को 5 बार क्या करना पड़ता है, हेलो वर्ड डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखना पड़ता है। लेकिन एक चीज इसमें देखो कॉमन नजर आ रही है यहाँ पे कि सेम टाइप का तो टास्क है। अब किसी भी लूप, चाहे लूप कोई सा भी हो, उसमें आपको 4 चीज हमेशा कंपलसरी होती है। वो 4 चीज आपकी होगी उस लूप में, उसके बाद वो उस लूप का क्रिएशन होगा। पहली होगी आपके पास कि लूप का स्टार्टिंग पॉइंट। लूप का आपको क्या बताना पड़ेगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट। पहले आपको बताना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, कि किसी भी लूप का स्टार्टिंग कहां से हो रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताएगा कि वो लूप आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है। दूसरा कि उस लूप को आपको एंड कहां पे करना है, तो वो दूसरा कहलाएगा आपका एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट। तीसरा होता है अपने पास स्टार्ट से एंड तक जाना है। हमेशा मान लीजिए आपको 1 से लगा के 5 तक जाना है, तो क्या आप 1 से 5 पर डायरेक्टली जंप कर जाओगे? आप पहले क्या करोगे, 2 जाओगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह चलता है। तो स्टार्ट से एंडिंग पे जाने के लिए या तो इंक्रीमेंट चलोगे आप बढ़ते हुए क्रम में, या डिक्रीमेंट में। 5 से 1 पे जाना तो डिक्रीमेंट, अपन इस तरह से चलेंगे। ठीक है, और चौथी चीज होती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब वो स्टेटमेंट जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, यानी जो जो आप इसमें एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो इसमें स्टेटमेंट्स के अंदर
जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास बेसिकली 4 चीज कंपल्सरी होती है किसी भी लूप को चलाने के लिए। ठीक है, अब स्टैटिक पॉइंट को अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ठीक है। एंडिंग पॉइंट को कहते हैं अपन कंडीशन। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट ही कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट, और स्टेटमेंट जो अपन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो इसमें इस तरह से लिखे जाएंगे। अब इन सबको देखते हुए अपन ने लूप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। इन सब का काम अपना सेम है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं अभी, देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अपना जो एग्जांपल था, अपने को 5 बार हेलो वर्ड प्रिंट करना था, 5 टाइम्स। यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो 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 और हेलो। अब इसमें आपको देखो क्या क्या चीज नजर आ रही है, अपने 4 चीज अपने को रिक्वायर्ड है। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या नजर आ रहा है अपने को 1, ये क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करें अपन कंडीशन की, तो ये कहाँ तक चल रहा है 5 तक, तो एक तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे जाके आपका क्या हो रहा है एंड हो रहा है, यानी 5 हो गया आपका एंड। अब 1 से लगा के 5 तक जा रहे हो तो आपके पास इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 2 3, तो 1 का इंक्रीमेंट आपका इसमें हो रहा है। स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट चौथी चीज क्या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे अपन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हेलो अपने लिख दिया। ये हो गया 4 चीज। अब ये 4 चीज तो अपने पास आ गई इस स्टेटमेंट को देखते हुए। तो इससे इसके अकॉर्डिंग अपन पहले टाइप का लूप अपन पढ़ रहे हैं, वो है अपने पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन व्हाइल लूप की। तो व्हाइल, अब व्हाइल लूप को लिखने का सबसे पहले बात करें अपन सिंटैक्स, कैसे ये लिखा जाएगा। सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। सिंटैक्स में लिखा जाएगा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर व्हाइल, फिर व्हाइल के अंदर कंडीशन, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट्स, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तक जा रहे हो तो डिक्रीमेंट, और छोटी से बड़ी तक जा रहे हो तो इंक्रीमेंट, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये होता है इसका व्हाइल लूप को लिखने का सिंटैक्स। ठीक है, अब व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है, अब इनिशियलाइजेशन में अपन जानते हैं कुछ नहीं करना, इसमें आपको वेरिएबल को वैल्यू देनी है, यानी कोई भी वेरिएबल है उसको वैल्यू देनी है, तो वहां से आपको जहां से लूप आप स्टार्ट करना वो यहाँ पे लिखा जाएगा। कंडीशन के अंदर आपको लिखी जाएंगे जहां पे अपन जो कंडीशंस लिखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, वो कंडीशनल रिलेशनल ऑपरेटर आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। स्टेटमेंट के अंदर जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे जाएंगे। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में अपन इसमें जानते हैं कि इंक्रीमेंट क्या होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। प्लस प्लस और माइनस माइनस, यानी 2 का इंक्रीमेंट करना तो +2, 3 का करना तो +3, या 1 का करना तो +1, या प्लस प्लस या माइनस माइनस का यूज अपन इसमें ले सकते हैं, वो सब अपने को पता ही है। इसके अकॉर्डिंग ये व्हाइल लूप को लिखने का सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अपन एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं व्हाइल लूप के यूज से। तो सबसे पहले सिंटैक्स अपने को पता ही है, अपने को क्या करना है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स अपने को हेलो वर्ड प्रिंट करना है। ये हेलो वर्ड, यहाँ पे हेलो वर्ड, ये हेलो वर्ड, फिर ये हेलो वर्ड, और ये हेलो वर्ड, ये 5 बार करना है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ये अपने को पता ही है। बॉडी और एचटीएमएल इसमें मैंने लिखा, वो अपने को पता ही है कि वो लिखना ही है, ये लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के अंदर यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, VAR A इक्वल्स टू मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, 1 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर व्हाइल A इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, 5 बार चलाना तो 5 यहाँ पे लिख दिया। फिर व्हाइल आपका स्टार्ट हुआ, हर बार क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
इसके अंदर आपने लिख दिया यहाँ पे हेलो वर्ड, ठीक है, सेमीकोलन, फिर यहाँ पे a इक्वल्स टू a प्लस 1, ये इंक्रीमेंट, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज। ये अपना सिंपल सा प्रोग्राम हो गया जिसने 5 बार क्या कर दिया अपन ने, हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा एक्चुअल में। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि यहाँ पे वेरिएबल a की वैल्यू दे दी 1, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब वाइल जो होता है, वाइल क्या होता है, आपका चेक पॉइंट होता है, जहाँ पे क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, ठीक है, तो इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, a की वैल्यू क्या चली गई, 1 चली गई, ठीक है। अब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, चेक हुई, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन क्या मिल गई, इसको ट्रू मिल गई, ट्रू मिलते इसको वैल्यू 1 मिल गई, 1 होते आपको क्या मिल गया, यहाँ पे एंट्री मिल गई। जैसे आप एंटर हुए एक बार, तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या प्रिंट कर दिया इसने, हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया एक बार, ठीक है, ये हेलो वर्ड इसने प्रिंट कर दिया। अब एक बार अगर आप किसी लूप में एंटर हो गए तो उस लूप से आप तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स नहीं हो जाए, तब तक आप इसके अंदर ही रहोगे। अब एक बार एंट्री हो गई, अब यहाँ आने के बाद क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट आपके कोई भी एक्सप्रेशन सोल्व होते हैं। ए की वैल्यू क्या अपने पास 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गए, 2, यानी ए की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी, अब 2 हो चुकी है। 2 होने के बाद वापस आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कंडीशन चेक होने जाएगी, ठीक है। अब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन भी क्या मिली इसको, ट्रू, यानी दोबारा आपको एंट्री मिल गई, दोबारा इसने क्या प्रिंट कर दिया, आपका हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये 2 बार हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब वापस यहाँ पे आए, अब a की वैल्यू क्या है अभी अपने पास 2, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, यानी a की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपके पास, 3 हो चुकी है। 3 होते वापस अगेन आप यहाँ पे गए, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन भी क्या मिल गई इसको, ट्रू, ट्रू मिलती, तीसरी बार एंट्री, तीसरी बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हेलो वर्ड, ये तीसरी बार हेलो वर्ड, ये 3 बार हो चुका। फिर 3 + 1 कितनी होगी, a की वैल्यू 4, 4 वापस चौथी बार आप अंदर गए, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ये भी ट्रू, वापस अगेन हेलो वर्ड, ठीक है। 4 + 1 कितना हो गया, 5, यानी a की लास्ट वैल्यू क्या हो चुकी है अपने पास, 5, यानी यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो चुकी है अपने पास, 5, यहाँ पे a की वैल्यू हो चुकी है 5, ठीक है। अब ये 5 वापस यहाँ पर गया, तो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन भी ट्रू, यानी 5वीं बार आपको एंट्री मिल गई, 5वीं बार एंट्री होती है एक बार हेलो वर्ड, 5वीं बार हो गया। फिर यहाँ पे आ गए अपने पास 5 + 1 कितना हो गया, 6, यानी a की वैल्यू हो चुकी है 6, 6 यहाँ पे गए, तो 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, जैसे फॉल्स होती है तो आपको डायरेक्टली एंट्री अब नहीं मिलेगी, आप डायरेक्टली यहाँ से एग्जिट हो गए। ये देखो अपने पास क्या हो गया, 5 बार हेलो वर्ड, ठीक है। तो ये होता है अपने पास सिंपल से व्हाइल लूप को यूज लेने का तरीका। इसको प्रोग्राम में अपन इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखो सबसे पहले नोटपैड स्टार्ट करते हैं अपन, ये नोटपैड स्टार्ट किया, HTML, ठीक है, उसके बाद बॉडी, ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्लॉज, अब इसके अंदर अपने को व्हाइल का यूज करना, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पे मैं a = 1 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद व्हाइल, ठीक है, उसके बाद कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे तो a की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 तक है तो 5, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है तो वो यहाँ पे हेलो वर्ड, और इसी के साथ में आपको लाइन ब्रेक भी करनी है हर बार, तो लाइन ब्रेक भी जोड़ दो इसके साथ में, प्लस करके br टैग को क्लोज कर दो, ये br टैग, ठीक है, हर बार लाइन भी ब्रेक होगी। और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो a = a + 1, ये अपन ने करते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। लास्ट में अपने पास बॉडी टैग क्लोज /body, ठीक है, उसके बाद /HTML,
सेव कर दिया इसको लूप डॉट HTML से डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये 5 टाइम्स आपका हेलो वर्ड प्रिंट करा देगा। ठीक है, ये 5 बार क्या आ गया अपने पास हेलो वर्ड आ गया। यानी अपने को लाइन कितनी लिखनी पड़ी, खाली 3 लाइन लिखनी पड़ी और 5 बार अपन ने कर दिया। अब आपको चेंज कहाँ से कुछ नहीं करना, आपको अगर मान लो 5 की जगह मेरे को 10 बार कराना तो यहाँ पे खाली 10 कर देना है। तो 1 से लगा के 10 टाइम्स आपके ये हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। ये 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, मान लीजिए मुझे 100 टाइम्स करना है तो यहाँ पे 100 कर दो, सिंपल सा। तो ये 100 टाइम्स 100 लाइन्स में आपका हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। ये 100 टाइम्स आपका ये हेलो वर्ड चल रहा है। तो आपको 100 लाइन्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली 3 लाइन के अंदर ये सारा प्रोग्राम अपन इसमें कर सकते हैं। ये तो था अपने पास अगर सिंपल से आपने को मैसेज करना है। अगर मैं ये चाहता हूँ यहीं पे कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल तो 10 टाइम्स हेलो वर्ड था, ये 10 टाइम्स। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है कि 1 to 10 के नंबर्स प्रिंट कराने, क्या कराने, नंबर्स कराने। तो देखो अगर आपको मैसेज प्रिंट कराना था तो आपने क्या लिखा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आपने लिखा था हेलो वर्ड। ठीक है, अगर आपको नंबर्स प्रिंट कराना है तो आपको सिंपल सा वेरिएबल है, उसका वेरिएबल का नाम लिख देना था। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे ए वेरिएबल लिख दो सिंपल, तो खाली ए लिख दो। तो यहाँ पे क्या कर देगा वो आपके 1 to 10 के नंबर्स प्रिंट कर देगा। तो इसको देखो, इसको अपन चलते हैं वापस उसी प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नंबर्स भी ये प्रिंट करे, 1 2 3 4 भी आए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हेलो वर्ड की जगह खाली उस वेरिएबल का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे खाली आपने ए लिख दिया, तो हर बार क्या रहेगा, ए की वैल्यू, पहले वैल्यू 1 थी, फिर 2, आपका इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पे आए अपन, लूप स्टार्ट किया, ये क्या हो गया आपके 1 to 10 के नंबर्स हो गए। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 की टेबल करनी होती तो 2 का देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अपने पास, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट कर दिया। एंड कहाँ पे करना है अपने को, 20 पे करना है, तो ये 20 पे डाल दिया। ठीक है, और हर बार अपने को इंक्रीमेंट कितना करना है, 2 2 का जंप करना है। तो यहाँ पे a+1 की जगह a+2 का आप इसमें क्या कर दो, जंप कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। ये देखो, ये गैप बस 2 की टेबल। ठीक है, 3 की करनी तो 3 की कर सकते हैं, 4 की करनी है तो 4। तो इस तरह से वेरिएबल की वैल्यू भी ला सकते हैं अपन, और कोई मैसेज प्रिंट करना है तो भी अपन कर सकते हैं। बस अपने को ध्यान रखना है कि किसी भी लूप के अंदर आपकी 4 चीजें कंपलसरी होती है। एक तो इनिशियलाइजेशन उसका, उसकी कंडीशंस, उसका स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट, ये 4 चीज तो होगी होगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट कि अपना अगला लूप होता है अपने पास डू वाइल लूप। अगला लूप कौन सा होता है, डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप की बात करते हैं। खाली चेंज कहाँ पे हो रहा है, इनकी पोजीशंस में, इन चारों चीजों की पोजीशन में जो में चेंज होगा, बाकी लूप में कोई आपका डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन डू वाइल लूप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन सेकंड टाइप का लूप है अपने पास, डू वाइल लूप। वाइल लूप अपन ने पढ़ा अभी, सेकंड है अपने पास डू के साथ में वाइल लूप। ये होता है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, सी के अंदर अपन इसको बहुत सारे डिटेल में पढ़ चुके हैं अपन, इसके अपन अभी खाली इसका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे, क्या इसमें नया है जावास्क्रिप्ट के अंदर वही अपन डिस्कस करेंगे। बाकी सारा मटेरियल आपके पास है इसमें। ठीक है, डू वाइल लूप के अंदर इसका सबसे पहले सिंटैक्स जो होता है वो लिखा जाता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, तो सबसे पहले हो गया होगा इसका, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर डू लिखा जाएगा, फिर ये ब्रैकेट, फिर आपका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग डिक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिखा जाएगा वाइल, और यहाँ पे लिखी जाएगी इसकी कंडीशन। जब आप एग्जिट हो रहे हो तब इसकी कंडीशन चेक होगी और यहाँ पे सेमीकोलन लिखा जाएगा। ये इसका क्या होता है, सिंटैक्स होता है। अब उसी एग्जांपल की बात करते हैं अपन कि 5 बार अगर मान लीजिए अपने को हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो सबसे पहले कैसे लिखा जाएगा वो, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन में बी ए आर ए इक्वल्स में लिख दिया अपन। ठीक है, फिर डायरेक्टली डू लिखना है आपको, फिर स्टेटमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पे तो ठीक है,
इक्वल टू a प्लस 1, एक का इंक्रीमेंट देना तो ये इंक्रीमेंट, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर while और a इज लेस देन। सर आवाज सही से नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही अभी? देखो अब से आ रही? यस सर। ठीक है, यानी यहाँ पे अपन लगा लास्ट में कंडीशन। ठीक है, अब देखो ये वर्क कैसे करेगा कि सबसे पहले a की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब डू के अंदर आपकी कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, सीधे आप अंदर एंटर हो जाओगे। सीधे जैसे एंटर हुए, एंटर होते क्या किया इसने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हेलो प्रिंट कर दिया। ठीक है, a की वैल्यू 1 थी पहले, इसने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एक बार हेलो प्रिंट कर दिया, यानी एक बार इसने हेलो प्रिंट ये कर चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आए तो a की वैल्यू आपके पास अभी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, a की वैल्यू हो चुकी 2। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या किया, वाइल ने कंडीशन चेक की कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन ट्रू है तो दोबारा आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 यानी कंडीशन क्या मिल गई इसको, ट्रू। अब दोबारा एंटर हुए, दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इसने एक और हेलो प्रिंट कर दिया, यानी दोबारा दूसरा हेलो प्रिंट इसने ये कर दिया। फिर अभी a की लास्ट वैल्यू क्या अपने पास 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी a की वैल्यू हो चुकी 3। यहाँ वाइल में आए 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन भी ट्रू। ट्रू होते एक बार और वापस डू में एंट्री, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है हेलो, दोबारा प्रिंट कर दिया तीसरी बार। फिर a की वैल्यू 3 है अपने पास, तो 3 प्लस 1 कितना हो चुका 4, a की लास्ट वैल्यू हो चुकी 4, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन भी ट्रू। यहाँ पे दोबारा तीसरी बार एंट्री, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हेलो, ये चौथी बार हेलो। ठीक है, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, a की वैल्यू हो चुकी है 5, यहाँ पे 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ये भी ट्रू। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 5, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ये भी ट्रू। यहाँ पे गए वापस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एक और हेलो। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, a की वैल्यू की 6, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, सीधा यहीं से एग्जिट। ये 5 बार आपका हेलो प्रिंट हो गया इस तरह से। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कि 2 प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसी सेम प्रोग्राम को 2 लूप से, एक तो वाइल से और एक डू वाइल से, इन दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे। अपन अभी सारा क्लियर कर रहा हूँ। सेम प्रोग्राम को अपन क्या करेंगे, तो इन दोनों एग्जाम्पल से लिख रहे हैं, वाइल से और डू वाइल से। सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को वाइल लूप से लिखा हूँ यहाँ पे, वो देखना। सबसे पहले वेरिएबल एक्स ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, बस 1। ठीक है, फिर वाइल x is less than equals to 5। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही आवाज? अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यस चेक सर। करो। ठीक है, यस यहाँ सर। पे मैसेज लिख दिया सेम। उसके बाद x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसी सेम प्रोग्राम को मैं डू वाइल की हेल्प से लिखूंगा। अब ये सेम प्रोग्राम, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, तो var x इक्वल्स टू 1, कोई इशू नहीं। फिर डू, ठीक है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर x, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, x इक्वल्स टू x प्लस 1 सेमीकोलन, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर while और x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, जो कंडीशन लगाई थी वही ये। इन दोनों का आउटपुट सेम आएगा, इसमें भी 5 बार आपका हेलो प्रिंट होगा, इसका आउटपुट भी क्या आएगा 5 बार आपका क्या करेगा, ये हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा इसका, बस में हेलो। ठीक है, 5 बार इसका ये आउटपुट लिख रहा हूँ, इसका भी सेम आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होने के बाद सबसे पहले काम कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू मिली तो आपको एंट्री मिलेगी। सर आवाज नहीं आ रही है। यस, अब आ रही है आवाज? अब चेक करो। हेलो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो बहुत कम आ रही है। आप लोगों को आ रही है, नहीं आ रही? देखो सर मेरे पास तो आ रही है। सर नहीं आ रही ढंग से। तुम कुछ और काम करने लग जाओगे फोन में, इसलिए। नहीं सर सर। यही तो चला के बैठे।
अब देखो बाकी लोगों को भी चेक करो कि इनके सही आ रही है और बाकी तुम्हारे क्यों नहीं आ रही। देखो नेटवर्क सही है कि नहीं है, देखो। माधवी के सर इंस्टा कट से रही है आवाज। नोटिफिकेशन जरूर आ रहा है सर। हाँ क्या कह रहे हो? 1 सेकेंड। सर मेरे ठीक है, इन दोनों प्रोग्राम स्क्रीन भी आ रही है सबके पास। यस सर। देखो इन दोनों प्रोग्राम का सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन देखो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, वाइल और डू वाइल में। एक तो बनाया अपन ने डू वाइल की हेल्प से और एक बनाया अपन ने वाइल की हेल्प से। ठीक है, आउटपुट दोनों का सेम है, सेम कोड लिखे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा? देखो कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है, फिर कंडीशन चेक हो रही है आपकी यहाँ पे। अगर ये कंडीशन पहले टाइम में ट्रू हुई तो आपको एंट्री मिलेगी, बाकी एंट्री नहीं मिलेगी। तो अभी सेम प्रोग्राम में अगर मान लीजिए मैं इस प्रोग्राम के अंदर x की वैल्यू 1 की जगह मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अगर मान लीजिए 6 रख दी होती दोनों की जगह, ठीक है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 6 से स्टार्ट करता और यहाँ पे भी 6 से स्टार्ट करता, तो देखो क्या आउटपुट आता है इसका, सेम प्रोग्राम में। अब 6 x की वैल्यू है 6, अब यहाँ पे वाइल में आए 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, पहली बार में कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स होती है आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, नहीं फॉल्स होगी तो आप सीधा यहाँ से बाहर, यानी इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। ये जो 5 बार हल्ला है इसकी जगह आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसकी डू वाइल की बात करते हैं। यहाँ पे अगर अपन x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 की जगह 6 रख देते हैं, 6 होते हैं आपके डू में, कोई कंडीशन चेक हो ही नहीं रही, आपको सीधा एंट्री मिल गई। सीधा एंट्री मिलते ही क्या हुआ, इसने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एक बार हेलो प्रिंट करते हैं, यानी सिंगल टाइम से आपका हेलो आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आए 6 + 1 क्या हो गया, 6 + 1 तो कितना हो गया, 7। तो x की वैल्यू हो चुकी है आपकी 7। वाइल में गए 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो दोबारा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसने लेकिन एक बार तो इसने हेलो प्रिंट करा ही करा है। तो सेम प्रोग्राम के अंदर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल टाइम हेलो आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वाइल लूप पे आपका एंट्री कंट्रोल, यानी जब आपकी एंट्री होती है लूप के अंदर उसी टाइम पे वो कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू हुई तो आपको एंट्री मिलेगी, बाकी एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे डू वाइल के अंदर क्या होता है आपका एग्जिट कंट्रोल, यानी जब आप एग्जिट हो रहे हो लूप के बाहर से तब आपकी कंडीशन चेक होगी। अगर पहली बार में तो आपको वो एग्जीक्यूट करेगा करेगा स्टेटमेंट, लेकिन दूसरी बार में अगर ट्रू हुआ तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाकी नहीं होगा। यानी एक बार तो आपका चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, एक बार तो वो लूप चलेगा ही चलेगा। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं है, वाइल लूप में अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ही पहली बार चलेगा, बाकी वो चलेगा ही नहीं है। ये दोनों का मेन डिफरेंस है, वाइल और डू वाइल का डिफरेंस। ठीक है, अब ये तो था अपने वाइल और डू वाइल का डिफरेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तीसरे टाइप का लूप होता है अपने पास, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप की बात करते हैं तो देखो उसमें भी ये 4 चीजें तो होती है, खाली डिफरेंस इतना है कि उनकी पोजीशन आपकी इसमें चेंज हो जाती है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट वो सब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते हैं। लेकिन फॉर के अंदर क्या होता है, वो इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है, सर आवाज बिल्कुल बंद हो गई आपकी। यस, अब नहीं आ रही, हेलो, बाकी लोगों के पास आ रही कि नहीं आ रही? सर आ रही है। माधवी तुम्हारे खुद चेक करो उसमें। सबसे पहले देखो फॉर लूप की बात करें अपन, सबसे पहले वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, या इसको इस तरह से, इसको अगर अपन नहीं भी लिखे तो इसे भी लिख सकते हैं इसको, कि इसका सिंटैक्स जो होता है वो सबसे पहले फॉर, फॉर, ठीक है, फॉर के अंदर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, फिर यहाँ पे लिखी जाएगी इसकी कंडीशन, कंडीशन, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी रिक्वायर्ड है आपका वो, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे लेके जाएंगे स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करना है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये आपका होता है इसमें सिंटैक्स फॉर लूप का। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ कुछ, वो हमेशा ध्यान रखना है कौन से नंबर पे क्या क्या एग्जीक्यूट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला काम होता है इनिशियलाइजेशन का फॉर लूप के अंदर, ठीक है। दूसरी बार में दूसरा स्टेप होता है अपने पास कंडीशन चेक करने की, तीसरी स्टेप होती है अपने पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की, और चौथा काम होता है अपने पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने का। ये ऐसे वर्क करता है आपका फॉर लूप, ठीक है। ये हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली बार में इनिशियलाइजेशन, बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं कि सबसे पहले इनिशियलाइज करते थे फिर कंडीशन, और तीसरी बार में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये चौथी बार यहाँ आ जाता है। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं होता है। फॉर लूप में होता है पहली बार में इनिशियलाइजेशन, सेकंड टाइप पे कंडीशन, तीसरी बार में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे आपके, और चौथी बार में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं अपन सबसे पहले, कि यहाँ पे वेरिएबल एक्स नाम से एक मैंने वेरिएबल ले लिया, फिर फॉर
x इक्वल्स टू 1, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। इंक्रीमेंट करना है तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं x प्लस प्लस, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट अब सबको पता ही है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया अपन ने हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो वर्क कर रहा है, देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, वेरिएबल x इनिशियलाइज कर दिया, x की वैल्यू दे दी अपन ने 1, कोई इशू नहीं, यानी पहली बार में ये काम हो चुका अपने पास, ये पहली बार का काम हो चुका है, ठीक है। दूसरी बार दूसरा नंबर इसका है, तो दूसरे नंबर में क्या किया कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू मिल गई। ट्रू मिलते आपको यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री मिलते डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एक बार हेलो इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अभी x की वैल्यू क्या है 1 है, फिर यहाँ पे गए तो 1 प्लस प्लस क्या हो गया 2, अब क्या हो चुका है 2, यानी x की वैल्यू हो गई 2। वापस अब आप कहाँ पे जंप करोगे, यहाँ पे ये 2 नंबर पे, यानी पहले चलेगा आपका 1 2 3 4 इस तरह से, फिर 2 3 4 में आपका ये चलता रहेगा अगली बार में। अब इनिशियलाइजेशन तो बार बार होगा नहीं, यानी एक नंबर वाली स्टेप आपकी दोबारा होगी नहीं। अब सीधे आप यहाँ से कहाँ जाओगे, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, फिर 3 और फिर 4, इस तरह से आपका ये चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स नहीं हो जाए तब तक, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या 2 हो गई, 2 होते यहाँ पे गए तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ये भी ट्रू, अगेन हेलो, ये दूसरी बार हेलो, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे गए वापस तो 2 प्लस प्लस कितना हो गया 3, यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू, इस तरह से आपका 3 4 5 टाइम्स आपका हेलो प्रिंट ये हो जाएगा, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि खाली इनकी लिखने की पोजीशन आपकी चेंज हो जाती है इसमें फॉर लूप के अंदर, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। सबसे पहले नोटपैड स्टार्ट किया, या उसी एग्जांपल को अपन मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा फॉर लूप के अंदर। नोटपैड स्टार्ट किया और सबसे पहले वेरिएबल ले लिया मैंने x, ठीक है। उसके बाद फॉर x इक्वल्स टू 1, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इसके अंदर प्रिंट कर दिया अपन ने हेलो वर्ल्ड, और इसके साथ लाइन भी ब्रेक करनी है आपको तो डबल कोट के अंदर br टैग इसमें लिख दिया, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब ये जो वर्क करेगा आपको वो इस तरह से करेगा, ये 5 बार आपका हेलो हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। क्लियर है? लूप में किसी को कोई डाउट? तीनों टाइप के? नो सर। नहीं, नो ये तो था सर। अपने पास सिंगल सिंगल लूप्स। इसके बाद नेस्टिंग ऑफ लूप भी आपको पता ही है, उसके सिंटेक्स बता रहा हूँ मैं खाली, नेस्टिंग ऑफ लूप में कैसे कैसे होंगे वो आप देखो। नेस्टिंग ऑफ लूप की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले बात कर देते हैं व्हाइल लूप को अपन नेस्ट कैसे करना है। सबसे पहले नेस्टिंग ऑफ व्हाइल लूप, सिंगल से अपन को सिंपल से बात करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल टाइप का अपने पास व्हाइल लूप था, वो कैसे लिखा जाता था अपने पास, सबसे पहले वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद व्हाइल, फिर आपकी कंडीशन, फिर स्टेटमेंट और फिर आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये था अपने पास सिंगल सा नेस्टिंग सॉरी व्हाइल लूप का था। अब इसको नेस्टिंग करना है, नहीं व्हाइल के अंदर एक और व्हाइल लेना है, तो आपको सबसे पहला काम करना है इनिशियलाइजेशन, सिंटेक्स लिख रहा हूं मैं खाली इसका यहाँ पे,
ठीक है। EX का मतलब एक्सटर्नल लूप और IN का मतलब इंटरनल लूप अपन इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। यानी यहाँ पे EX लिखा इनिशियलाइजेशन यानी बाहर वाले लूप का इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन, EX का मतलब एक्सटर्नल लूप की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद अंदर बात करें अपन इनिशियलाइजेशन ऑफ इंटरनल लूप या IN का मतलब इंटरनल, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर वाले का वाइल, अंदर वाले की कंडीशन, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट इंटरनल वाले का, ठीक है। उसके बाद ये बाहर वाले का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा, एक्सटर्नल, EX का मतलब एक्सटर्नल, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट, सॉरी इसके अंदर वाले का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे, ठीक है। इसके बाहर वाले का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पे, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। चारों चीज आ गई। बाहर वाले का इनिशियलाइजेशन सबसे पहले, ये इनिशियलाइजेशन, ये बाहर वाले की कंडीशंस, ये बाहर वाले के स्टेटमेंट और ये बाहर वाले का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इसी तरह से इंटरनल वाले की बात करें तो ये इंटरनल वाले का इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इंटरनल वाले की कंडीशन, इंटरनल के स्टेटमेंट और इंटरनल का आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये इसका क्या होता है, सिंटेक्स होता है, जो मैंने सी के अंदर आपको नोट्स के अंदर अच्छी तरह से लिखवा रखा है, वो का वही सेम चीज आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। अब इसमें अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये इसका सिंटेक्स हो गया व्हाइल लूप का। इसी तरह से डू व्हाइल का लिखा जाएगा आपका, वो इस तरह से लिखना आपको, सबसे पहले वेरिएबल या इसको इनिशियलाइजेशन से मानते अपन, सबसे पहले नेस्टिंग ऑफ डू व्हाइल, ठीक है। इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ठीक है, वो एक्सटर्नल लूप की, फिर उसके बाद डू, ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट की जगह अभी अपन नहीं लिखना, अपने को लिखना वापस अंदर वाले का इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन इंटरनल, ठीक है, फिर अंदर वाले का डू, फिर ये स्टेटमेंट अंदर वाले के, फिर अंदर वाले का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, उसके बाद वाइल अंदर वाले की कंडीशन, ठीक है, उसके बाद ये सेमीकोलन, उसके बाद इनिशियलाइजेशन हो गया, ये आपका डू चल ही रहा है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट इसका एक्सटर्नल लूप का, फिर एक्सटर्नल का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज और वाइल ये एक्सटर्नल का कंडीशन सेमीकोलन। ये इस तरह से आपका सिंटेक्स होता है नेस्टिंग ऑफ डू वाइल का, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप का होता है अपने पास नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप की बात करते हैं अपन। नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप में फॉर इनिशियलाइजेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, कंडीशंस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये बाहर वाले लूप का, फिर अंदर वाला फॉर लूप इस तरह से, इनिशियलाइजेशन, अंदर वाले की कंडीशंस, अंदर वाले का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट इंटरनल लूप का और ये स्टेटमेंट एक्सटर्नल का, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। ये तीनों सिंटेक्स होते हैं आपके नेस्टिंग वाले, ठीक है। इसमें अपन ज्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इसको अपन डिटेल में अपन सी के अंदर आपको पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लियर कर रहा हूं मैं सबको। अब आ जाते हैं अपन